आज के शो में बिलियन ट्री सुनामी प्रोजेक्ट में 3 अरब 49 करोड़ की संगीन बेकायदगियों का इंकशाफ। प्रोजेक्ट के 3 साल के खुसूसी ऑडिट रिपोर्ट में तहलका खेज इंकशाफात। अस्सलाम वालेकुम। बस पर्दा हकायक सनसनी खेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब। मैं हूं आपके साथ सैफान खान। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत, इमरान खान साहब की तरफ से हालिया जो बयान सामने आया, इन तमाम पर गुफ्तगू होगी, लेकिन आपके सामने आज लेकर आते हैं इमरान खान साहब के बहुत से ऐसे मंसूबे हैं। यानी ऐसे तो आपने फरागोगी और दीगर किस्से बहुत से सुने हैं, ज़मीनों के हवाले से और दीगर अहम मामला जो कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से मुतल्लिक थे या वफाकी हुकूमत से मुतल्लिक कुछ ऐसे फैसले जिनकी वजह से कौमी ख़जाने को नुकसान पहुंचा। बिलियन ट्री सुनामी इमरान खान साहब के उन मंसूबों में से एक है जिसको कहा जाता है ना कि किसी का जो माइलस्टोन अगर कहा जाए या फिर ये कहा जाए कि अगर उसकी प्रोफाइल बने तो उसमें जो पिंड हो जो सामने नजर आए कि हाँ जी कि ये उसकी डिस्प्ले में बिलियन ट्री सुनामी, क्योंकि इस प्रोजेक्ट का इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट भी बहुत ज़्यादा है। खासतौर पे मौजूदा हालात में क्लाइमेट चेंज की सिचुएशन में इमरान खान साहब इस बुनियाद के ऊपर बैरून मुल्क और पाकिस्तान में ये बयानियाँ बनाने में कामयाब हुए हैं कि वो वाहिद पॉलिटिशियन है, और जो बड़ी अच्छी बात है क्योंकि अगर इस मनसूबे में बेकायदियाँ भी हुई लेकिन दरख्त लगे तो, लेकिन इन्वायरमेंटल के लिहाज से इन्होंने इसको काफ़ी इस प्रोजेक्ट को कैश किया। लेकिन इस मनसूबे के अंदर भी संगीन नौयत की बेकायदियाँ ऑडिट रिपोर्ट में सामने आई हैं। आज इमरान खान साहब की सियासत पे बात होगी तो, लेकिन इस ऑडिट रिपोर्ट जो कि इनिशियली ड्राफ्ट की सूरत में सामने आई है, इस रिपोर्ट में क्या मंजर-ए-आम पर आया है ये आपके सामने रखेंगे। इस मंसूबे के हवाले से कुछ अहम इंकशाफात इस रिपोर्ट में हुए हैं। इस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि तकरीबन 3.5 अरब रुपए की इर्रेगुलरिटीज यानी बेकायदगियां इस मंसूबे में सामने आई हैं, जिसमें से तकरीबन 1.25 अरब रुपए की पेमेंट्स ऐसी हैं जिनको कहा गया कि वो डाउटफुल हैं, और इसी तरह 983 मिलियन तकरीबन 98 करोड़ रुपए की पेमेंट्स के बारे में बताया गया कि ये पेमेंट्स ऐसी हैं जो कि फिक्शियस हैं, यानी इनके बारे में कहा गया कि ये फेक हैं या फिर बोगस पेमेंट्स हुई हैं। इसी तरह से 1.25 अरब रुपए की मजीद पेमेंट्स का तस्करा है जिनके बारे में कहा गया कि वो अनलॉफुल, अननेसेसरी या फिर अनलॉफुल अननेसेसरी के साथ साथ अनऑथराइज भी थी। ये तमाम पेमेंट्स के अलावा भी और भी बहुत से अहम इंकशाफात इस रिपोर्ट में सामने आए हैं। इनिशियली बिलियन ट्री सुनामी को जिस तरह प्रोजेक्ट किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, आज इस रिपोर्ट के जो मामलात खुलकर आ रहे हैं वो संगीन नौयत के सवालात ट्रांसपेरेंसी के हवाले से उठा रहे हैं उस जमात के ऊपर जिसने पूरी सियासती ट्रांसपेरेंसी के नारे पे और अकाउंटेबिलिटी के नारे पे की है। इसे बताया गया कि किस तरह से जीपीएस के जरिए मॉनिटरिंग के बाद बताया गया कि ओवर क्लेम्ड एरिया था जिसकी वजह से 30 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। 199 करीब ऑडिट पैरास के अंदर यह बताया गया कि किस तरह से वहां के स्टाफ की तरफ से फेक और एक्सेसिव रिपोर्टिंग की गई जिसकी वजह से तकरीबन 35 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। और इसी तरह से एक्सचेकर को तकरीबन जो प्लांटेशन की मद में 36% प्लांटेशन हुई, वो 10% उसका PC1 में प्रोविजन था, लेकिन प्लांटेशन 36% हुई। यही नहीं, इस ऑडिट रिपोर्ट के अलावा भी आपको बताते चलें, इस मंसूबे पे नैब खैबर पख्तूनख्वा मुख्तलिफ इंक्वायरीज और इन्वेस्टिगेशंस कर रही है। जो मैंने नैब केपी से आखिरी डिटेल्स नहीं, उसके मुताबिक तकरीबन 6 इंक्वायरीज और 4 इन्वेस्टिगेशंस इस मंसूबे के हवाले से चल रही हैं। शरी रहमान साहिबा पार्लियामेंट के फ्लोर पे कुछ अहम सवालात इस जो मिनिस्टर ऑफ क्लाइमेट उठा चुकी हैं। लेट्स हियर दिस कि उन्होंने क्या सवालात उठाए थे इससे पहले। लेट्स हियर दिस। आप दुनिया में कहते हैं कि हमने इतने ट्रीज प्लांट किए और आपके पॉपुलेशन, आपकी हीट वेव के लिए ये बहुत जरूरी है, लेकिन आप 4 दरख्त भी प्लांट करें, अच्छी बात है, लेकिन बात ये नहीं है। बात ये हुकूमती फंड्स की है और तहकीकात की है और जवाबदेही की है जो हर हुकूमती महकमे को करनी पड़ेगी। तो जहां तक बिलियन ट्री सुनामी की बात है, वो केपी का प्रोजेक्ट था और वो अभी तक चल रहा है। उसके जो आपने जवाबात देखे होंगे उस पर मैंने ऑलरेडी तहकीकात ऑर्डर कर दी हैं कि ये कहां तक पहुंचा, ये अब कहां जा रहा है, और इस पर नैब ने ऑलरेडी एक इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी शुरू की हुई है, क्योंकि 24 इस किस्म के सवालात किए गए थे पेशावर में ही। सिर्फ पेशावर में सवाल हुए थे इस पर, और इस पर जो करप्शन के हवाले लगे थे उसके पूरे जिम्रे में ये बातें हो रही हैं। अब मैं इस पर सियासत नहीं चमकाऊंगी कि जी जो भी पिछली हुकूमत ने किया हम उसका डबल करेंगे इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, लेकिन ये हमारी पब्लिक पैसा है, ये पाकिस्तान के PSDP से हुआ है।
पाकिस्तान के पीएसडीपी और एनुअल डेवलपमेंट प्लान से तकरीबन 27 अरब रुपए इस प्रोजेक्ट के लिए रखे गए थे। तकरीबन 1 अरब जो ट्री प्लांटेशन होनी थी। और इस मंसूबे के हवाले से नाज़रीन एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बताते चले कि नैब की इंक्वायरीज के अंदर जिन बुनियाद और जिन जावियों से इंक्वायरी हो रही है उसमें न सिर्फ प्लांटेशन बल्कि सीड्स की परचेज, इसके अलावा पॉलिथीन बैग्स, दीगर मशीनरी और इक्विपमेंट की परचेज और साथ साथ प्लांटेशन से दीगर जो उमूर जुड़े हुए हैं उस हवाले से उसकी खरीदारी में होने वाली मुबैना करप्शन की तहकीकात भी नैब कर रहा है। इसलिए मैंने कहा कि तकरीबन 6 इंक्वायरीज और 4 इन्वेस्टिगेशंस नैब इस मंसूबे के हवाले से कर रहा है। जिस प्रोजेक्ट को इमरान खान साहब कहते हैं जी कि वो उनका यानी जो इमरान खान साहब सामने लेकर आए और बड़े इसकी बुनियाद पर मार्केटिंग की, आज बुरी तरह उस पर ट्रांसपेरेंसी के हवाले से कुछ अहम और संगीन नौयत के सवालात इस मंसूबे के हवाले से उठना शुरू हो गए। मैं इसी प्रोजेक्ट के कुछ तफसीलात, क्योंकि इस रिपोर्ट में जो अहम इंकशाफात हैं ये आपको मजीद तफसीलात हम बताएंगे भी, लेकिन मैं पहले नसरुल्लाह मलिक साहब को इंट्रोड्यूस करूँ। प्रोग्राम में सीनियर सहाफ़ी हैं, सेनेटर अफरान उल्लाह साहब भी साथ हैं हमारे नून लीग से, और अख्तर राना साहब एक ऑडिटर जनरल पाकिस्तान भी प्रोग्राम में साथ हैं। नसरुल्लाह मलिक साहब, ये प्रोजेक्ट बिलियन ट्री सुनामी में इमरान खान साहब की ओवरऑल सियासत ठीक है, लेकिन उनके करप्शन की कहानियां जिस तरह सामने आ रही हैं, बिलियन ट्री सुनामी उनका बेंचमार्क, उनका लैंडमार्क, माइलस्टोन प्रोजेक्ट जिसको कहा जाता है, आज उस ऑडिट रिपोर्ट में संगीन इंकशाफात हो रहे हैं करप्शन और बदअनवानी और बेकायदगियों के। आपका क्या कहना है? देखिए, बुनियादी बात यह है कि बहुत सी रिपोर्ट्स उस वक्त भी शाया हुई जब इमरान खान साहब हुकूमत के अंदर थे जी। लेकिन हुकूमत उस वक्त की इन मामलात को सुनने को तैयार ही नहीं थी। फिर आपको ये भी याद होगा कि जब बिलियन ट्री सुनामी की बात हुई तो उसमें खुद जो है वो महकमे ने और फिर उनके गवर्नर ने भी बाज़ इंटरव्यूज़ में इस बात का इंकशाफ किया कि इसमें खुदरो जो पौधे हैं उनकी तादाद कितनी है। गोया जो दरख्त लगाए ही नहीं गए उनको भी शुमार कर लिया गया। ये एक लंबी दास्तान है। आपको ये भी याद होगा जब मेट्रो पेशावर मंसूबे के बारे में तहकीकात का आगाज़ हुआ तो उस वक्त किस तरीके से दबाव डाल के ये तहकीकात रुकवा दी गई। मालम जब्बा का केस आपके सामने है, उसके साथ किस तरीके से हैंडल किया गया। दर हकीकत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बयानिया बनाती रही है। वो ये बयानिया बनाती रही है कि तहरीक इंसाफ बड़ी शफाफ है, बाकी जो लोग हैं उनके अंदर ये सारी खराबियाँ पाई जाती हैं। अगर आज की बात ही कर लें, यानी पंजाब की बात कर लें, जहाँ पंजाब में इस वक्त भी हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, आप तसव्वुर करें कि आपके पास से चीफ सेक्रेटरी पंजाब जो है वो काम नहीं करना चाहते। वो दूसरी बार आपसे कह रहे हैं मैं माजरत चाहता हूँ, आपकी मुदाखलत इतनी है अफसरान के तबादलों में, अफसरान की तैनाती में कि अब हुकूमत के साथ चला नहीं जा सकता। कई अफसरान छुट्टियों पर जाने को तैयार है। तो गोया आज भी तहरीक इंसाफ ने कोई इससे सबक नहीं सीखा। इससे पहले बुज़दार साहब की हुकूमत गई और बुज़दार साहब की हुकूमत में क्या कुछ होता रहा, और जो अगरचे PTI उससे अपने आप को बरी ज़िम्मा करती है, लेकिन मुझे बताइए क्या फरा बीबी का जो किरदार था पंजाब हुकूमत के अंदर तबादलों में, तैनातियों में, क्या किसी से कोई ढका छुपा था? मैं ये इल्ज़ाम नहीं लगाता कि उन्होंने कितने पैसे लिए, किसके पैसे लिए, लेकिन बताएं कि क्या पंजाब हुकूमत चलाने में पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत पर और PMLN के ऊपर जो इल्ज़ामात लगते रहे कि हाँ जी चोर हैं, करप्ट हैं, जो कट्टा छट्टा इमरान खान साहब की गवर्नेंस का आ रहा है सामने, जो उन्होंने किया खैबर पख्तूनख्वा में और जिस तरह के स्कैंडल्स उनके सामने आ रहे हैं, क्या कोई डिफरेंस है? बल्कि ये ज्यादा मैग्नीट्यूड की करप्शन हुई है जो यहां पर हुई है, क्योंकि यहां पर तो लबादा कुछ और उड़ा गया और काम कुछ और हुआ है। रियल एस्टेट टाइकोन्स और किस किस के नाम सामने आ रहे हैं। अब ये बिलियन ट्री सुनामी भी एक स्कैंडल बन चुका है। तो ये ज्यादा मैग्नीट्यूड है इस करप्शन का क्या पीपल्स पार्टी और PMLN की करप्शन से? मेरे ख्याल में बहुत बड़ा स्कैंडल है। देखिए, करप्शन आपके यहाँ हर सूबे के अंदर पाई जाती है, इसमें कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि पीपल्स पार्टी की अगर कुछ चीज़ें सामने आई तो उस पर हमने मीडिया ने कितना उस पर इशू बनाया, मीडिया ने पूरा उसको हाईलाइट किया, मीडिया ने उसकी निशानदेही की, और जिसको पीपल्स पार्टी कहती है कि हमारा मीडिया ट्रायल किया गया। फिर अगर हम मुस्लिम लीग नवाज़ की बात करें, आप मुस्लिम लीग नवाज़ को देखें, पिछले 10 सालों में जो मुस्लिम लीग नवाज़ का मीडिया ट्रायल हुआ है वो भी आपके सामने है कि कुछ केसेस ऐसे होंगे, यकीनी बात है करप्शन के केसेस पूरे मुल्क के अंदर पाए जाते हैं जी। लेकिन जिस तरीके से इमरान खान साहब की हुकूमत रही, आप मुझे बताइए पंजाब के अंदर जितने बड़े स्कैंडल्स थे, क्या उस पर किसी ने बातचीत की? क्या KPK के अंदर जो बड़े स्कैंडल्स थे उस पर बातचीत, मामूली सा उसका तज़किरा हुआ? यानी इमरान खान साहब किसी मीडिया ट्रायल से नहीं गुजरे, बल्कि इमरान खान साहब को इस हद तक सपोर्ट हासिल थी कि उनके खिलाफ मीडिया में बातचीत को रुकवाने के लिए
सारे साथी उनके साथ थे, इस्टेब्लिशमेंट भी उनका साथ देती थी। आपको ये भी याद होगा कि मस्बत रिपोर्टिंग के अहकामात किस तरीके से आए थे कि आप हुकूमत को वक्त दें। ये पाकिस्तान की सियासी तारीख में कभी नहीं हुआ कि आपको एक इदारे की तरफ से कहा जाए कि मौजूदा हुकूमत को वक्त दिया जाए, मौजूदा हुकूमत को काम करने का टाइम दिया जाए, इस पर तनकीद ना की जाए, इनके गलत फैसलों पर एतराज़ ना किया जाए। ये भी पाकिस्तान की सियासी तारीख में हुआ। अब मसला ये है कि इमरान खान साहब ये जो बयानियाँ बना चुके हैं कि वो तो बड़े साफ और शफाफ हैं, बाकी सारे जो लोग हैं वो करप्ट हैं। देखिए आज भी उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा मियाँ नवाज शरीफ वापस आएंगे तो उनका ऐसा इस्तकबाल करेंगे कि तारीख रकम हो जाएगी। यानी वो चाहते हैं कि कोई सियासत के अंदर आए नहीं, अगर कोई सियासत के अंदर आए तो उसके खिलाफ एहतजाज करके उसका रास्ता रोका जाए। मैं पहले भी कई बार आपके प्रोग्राम में भी कह चुका हूँ कि ये सोच पाई जाती है PTI के अंदर कि आप अपने प्रोग्राम्स के अंदर, करंट अफेयर्स के प्रोग्राम्स के अंदर आप पीपल्स पार्टी और PMLN के लोगों को ना बुलाएं जब इनकी हुकूमत थी। ये डायरेक्शन दी जाती थी कि भाई आप सिर्फ हमारे लोगों को बुलाएं, इसलिए कि हम साफ और शफाफ लोग हैं। एक ब्रेक लेते हैं नसरुल्लाह साहब, इस ब्रेक अफनानुल्लाह साहब भी साथ हैं हमारे, उनको भी खुशामदीद। बिलियन ट्री सुनामी नाज़रीन, दिखाया क्या गया, हुआ क्या? तहरीक इंसाफ हुकूमत जिस तरह अभी बिल्कुल दुरुस्त कहा रसूलुल्लाह मलिक साहब ने, ये कैंपेन दूसरों के खिलाफ बड़े बने, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो ट्रांसपेरेंसी का दावा और नारा लगाती रही, उसके जो ऑडिट रिपोर्ट्स और दीगर नैब इंक्वायरीज में कट्टा चट्टा खुल रहे हैं, इंकिशाफात हो रहे हैं, वो क्या है, ये तफसीलात आपके सामने रखेंगे इस ब्रेक के बाद। साहब वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बेनकाब। आज आपके सामने नाज़रीन बिलियन ट्री सुनामी के हवाले से कुछ अहम और संगीन इंकिशाफात जो ऑडिट रिपोर्ट में आए सामने वो रख रहे हैं। इमरान खान साहब मुसलसल अपनी तकरीरों में बार बार इन दरख्तों जो लगाए या नहीं, जो भी करप्शन हुई जिस तरह से, इनका जिक्र भी करते रहते हैं और मजीद कहते हैं कि मजीद उनकी हुकूमत ये दरख्त लगाएगी। हालिया एक जो बयान था उसमें क्या उन्होंने कहा था, आपको सुनाते हैं। लेट्स हियर दिस कि उन्होंने क्या कहा था इमरान खान साहब। हमारी जो दो हुकूमतें हैं खैबर पख्तूनख्वा के अंदर और पंजाब में, उधर इंशाल्लाह इस सीजन में 10 करोड़ दरख्त, दोनों 10 करोड़ पंजाब में और 10 खैबर पख्तूनख्वा में लगा रहे हैं। और मैं आप सबको भी ये भी कहता हूं कि आपने पूरी तरह हमारी शजरकारी में पूरी तरह शिरकत करनी है। नाज़रीन, ऑडिट रिपोर्ट के अंदर बताया गया कि बिलियन ट्री सुनामी के हवाले से 3 करोड़ 24 लाख रुपए के जो से जायद के जो पौधे थे, इनका कोई रिकॉर्ड ही दस्तयाब नहीं था। न सिर्फ ये, बल्कि ज़मीन, जैसे हमने कहा कि साल 2019 से 2021 के दौरान इस ऑडिट में बताया गया कि 16,953 हेक्टेयर पर मुख्तलिफ सर्कल्स में जो कायम इंक्लोजर्स थे, इनको बिलियन ट्री सुनामी के हिस्से के तौर पर दिखाया गया, जबकि GPS फरमाइश के मुताबिक फर्जी इंक्लोजर्स के 22 कौमी खजाने को तकरीबन 3 करोड़ 55 लाख रुपए का नुकसान पहुंचा। इसी तरह से इस रिपोर्ट में यह बताया गया कि तकरीबन 1 अरब 25 करोड़ 90 लाख रुपए के अखराजात जो इस प्रोजेक्ट में हुए वो मशकूक थे, जबकि 98 करोड़ 29 लाख रुपए के अखराजात फर्जी और जाली थे। ये सब होता रहा, लेकिन इमरान खान साहब ये दावे करते रहे कि दरख्त लग भी रहे हैं और मजीद हम दरख्त लगाएंगे भी। सेनेटर अफनानुल्लाह साहब, ऑडिट कमेटी, ऑडिट जो इनिशियल है ड्राफ्ट, ये कहता है कि एक हाई पावर इंक्वायरी कमेटी बैठे और ये रकम जो है, ये रकम, क्या ये मुमकिन है आपकी हुकूमत इसको टेकअप करेगी? खैर पख्तूनख्वा में ये वफाक का पैसा था जो खर्च हुआ है। अफनान साहब जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये जो काम है, ये काम जो है, ये नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो का और फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का, FIA का, ये दो इदारे हैं जो बुनियादी तौर पे इस किस्म की जो करप्शन है उसको बेसिकली जो है वो एड्रेस करते हैं। अब ये ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान जो है अपना, इन्होंने आइडेंटिफाई कर दिया है कि ये इशू जो है, ये बिलियन ट्री सुनामी जो इन्होंने बनाया था प्रोग्राम, उसके अंदर आ गया है। और ये इससे पहले भी बहुत सारे इनके ऐसे प्रोग्राम रहे हैं जिसके अंदर इस तरह की माली बेज़ाब्तियाँ आई हैं। मगर अफसोस ये बात क्या है कि जिन इदारों को इसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, उन्होंने इसके ऊपर कोई इतनी तवज्जो दी नहीं है। या मालम जब्बा का प्रोजेक्ट हो जाए, या इससे ज़्यादा बड़ा घपला जो है वो ये जो पेशावर मेट्रो बनी थी, जो इतनी महंगी इन्होंने बनाई थी, वो तो इस तरह के काम जो है वो बिल्कुल जो है उनको, मैं ये समझता हूँ कि उनको जो है वो टेकअप करना चाहिए और जो रेलेवेंट इदारे हैं उनको इसको देखना चाहिए। क्योंकि देखें, ये अब इस साल फिर कह रहे हैं हम 10 करोड़ लगाएंगे पंजाब में और KP में। आपको पता है अगर ये इतने करोड़ों दरख्त लग जाए पाकिस्तान में, अरबों दरख्त, तो पाकिस्तान के अंदर जो टेम्परेचर है ना वो नीचे आएगा जिधर जिधर ये दरख्त बढ़ते जाएंगे। हालांकि हमारा जो है वो टेम्परेचर राइज कर रहा है, आप देखें फ्लड्स आ रहे हैं। तो दरख्त लगाना तो बहुत ही अच्छी बात है,
और उसको कोई प्रोजेक्ट हो तो ये भी प्रोजेक्ट करना भी अच्छी बात है, मगर ये खाली ज़बानी जमा खर्च वाला जो मामला है जिसके अंदर हम यही नहीं चेक कर पा रहे कि जो दरख्त उन्होंने पहले बताए थे वो पूरे लगे हैं कि नहीं लगे, और एक नहीं पता नहीं कितने प्रोजेक्ट्स के अंदर बेतहाशा करप्शन हुई है, तो जो है उसको जो है वो मतलब कि ये ना हो कि इस साल भी जो लगे वो भी एक ख्याली पुलाव ही हो और दोबारा हम बैठ के इसी तरह ही बात कर रहे हो कि ये फिर दोबारा जो है इस तरह की जो है वो बेज़ाब्तियाँ हुई हैं। नहीं, और तो ये बताइएगा नसरुल्लाह साहब, आप बताइएगा कि ये जो इमरान खान साहब, जिस तरह अभी अफनान साहब भी कह रहे हैं कि आपको लगता है ये इनके साथ मौजूद कुछ लोग उन्होंने फायदा उठाया, या बहुत से लोग कहते हैं ये खुद सही हैं, इनके साथ में लोग सही नहीं थे, उन्होंने एक पैसा बना लिया, इनको नहीं पता था, या आपको लगता है ये मुबैना तौर पर ये सब ये चेन ऑफ कमांड के अंदर ही इज ऑल्सो इन्वॉल्व? नसरुल्लाह साहब, आप इमरान खान साहब को बरीज़मा कैसे कर सकते हैं कि जब लोग उनके पास शिकायत देकर जाते रहे, उनके पास सारी फाइलें लेकर जाते रहे, उनको बताते रहे कि पंजाब के अंदर KPK के अंदर ये करप्शन हो रही है। आप मुझे बताइए कि इमरान खान साहब ने उस पर कोई एक्शन जब नहीं लिया तो आप कैसे तसव्वुर कर सकते हैं कि उनके इल्म में नहीं था या उनके अपने लोग उसमें इन्वॉल्व नहीं थे। आप क्लेम देख लें इमरान खान साहब का, बिलियन ट्री के हवाले से इमरान खान साहब का क्लेम, और जो वहाँ पे KPK की हुकूमत है उनका जो उनके अदाद शुमार हैं, यानी 25 करोड़ तो KPK की हुकूमत ने माना है कि हमने दरख्त लगाए हैं। यानी आप अंदाज़ा करें कि उसके बाद इमरान खान साहब कहीं 1 बिलियन कहते रहे, कहीं 2 बिलियन कहते रहे जलसों में जाके। यानी जिस क्लेम को हुकूमत खुद नहीं मानती, जिसने खुद खर्च किए हैं पैसे, खुद जिसने दरख्त लगाए हैं, इमरान खान साहब उसके ऊपर ये क्लेम करते रहे। फिर दूसरी बात कि क्या जो दबाव की बात की जा रही थी नैब के ऊपर, क्या ये वाज़ेह मिसाल नहीं है कि नैब के ऊपर दबाव डाला जाता रहा? और फिर जिस तरीके से शहजाद अकबर साहब नैब को चलाने की कोशिश कर रहे थे, क्या वो सबके इल्म में नहीं है? शहजाद अकबर साहब नैब पर दबाव डाल के मुकदमात को, जो PTI के खिलाफ मुकदमात थे, उन पर तहकीकात रुकवा देते थे। फिर जो कुछ शहजाद अकबर साहब ने किया अपने मुखालफिन के साथ, जितने वो डॉक्यूमेंट्स लेके रोज़ाना बैठे होते थे टेलीविजन चैनल पर आकर 2-2 घंटे 1.5 घंटे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करते थे। बताइए कि वो उनके बारे में वो जो हकायक और जो शवाहिद वो लेकर आए, जो पेपर्स वो अनाउंस किया करते थे, वो पेपर्स कहाँ पे हैं? किसी ने पूछा ये इमरान खान साहब ने बुला के कि शहजाद अकबर साहब आपका सारा बयानिया जो है उसका धड़न तख्ता हो गया, जो केसेस भी आप लेकर आए, UK के अंदर आकर जाकर आप केसेस हारे, हुकूमत पाकिस्तान को जुर्माने होते रहे, लेकिन एक बयानिया बनाया जाता रहा अपने मुखालफिन के खिलाफ। मेरा नहीं ख्याल आप उनको बरी ज़िम्मा कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें उनके इल्म में थी, उनके इल्म में हैं। पंजाब से मैं ऐसे कई वज़रा से वाकिफ़ हूँ, जानता हूँ, जो इमरान खान साहब के पास करप्शन के केसेस की फाइलें लेकर गए, लेकिन बाद में उनको ही जो है वज़ीर-ए-आला की तरफ से कह दिया गया कि जनाब आप मेरी फाइलें लेकर चले गए थे। अच्छा, मजे की बात है नसरुल्लाह साहब, इस हद तक जो है वो इन्वॉल्वमेंट रही। अगर ये 3.5 अरब रुपए की इरेगुलरिटी किसी और हुकूमत के, यानी अगर सिंध हुकूमत या नून लीग की हुकूमत या पीपल्स पार्टी की हुकूमत में आती तो अभी शायद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी होती और इमरान खान साहब या जितनी उनकी पार्टी थी वो बना चुकी है कि ये लूटमार का पैसा है, इससे शायद कोई फ्लैट भी खरीद लिया गया लंदन में और क्या क्या हो जाता। एक ब्रेक के बाद इस पर सवाल मजीद उठाते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। आज बेनकाब में बिलियन ट्री सुनामी मंसूबे के हवाले से हालिया होने वाले ये एक ड्राफ्ट ऑडिट रिपोर्ट में इंकशाफात, मैं अफनानुल्लाह साहब आपसे पूछना चाहूंगा, ये अगर ये रिपोर्ट ड्राफ्ट या ऑडिट या जो भी सामने आता, आपको अंदाजा है कि किस तरह बयानिया बनता, किस तरह ये पूरा एक ट्रेंड्स बनते? क्या नून लीग इस मामले में वीक है और क्यों है ऐसा, अगर है तो? अफनानुल्लाह साहब देखिए, इसकी बुनियादी वजह यह है कि PTI ने जो है वो उनका फोकस ही ये है कि आपने गवर्नेंस करें ना करें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप परफॉर्मेंस दिखाएं ना दिखाएं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स के लिए कोई काम करें ना करें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सारा कुछ जो है वो फेक करें, आप फेक वेबसाइट्स बना दें, आप फेक जो है वो स्क्रीनशॉट्स बना दें, आप इवन इन्होंने फेक ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस बना दी है। तो ये समझते हैं कि आप ये सारा झूठ बोल के मार्केटिंग करें और आप कह दें कि आप मुझे बताएं ना क्या ज़रूरत है काम करने की, जब आप झूठा हवाई काम कर लें, आप कहें हमने 10 बिलियन ट्रीज लगाए हैं, क्या ज़रूरत है 10 बिलियन ट्री लगाने की? आप अभी झूठ बोलते रहें, आप स्क्रीनशॉट लगा लें, आवाम जो है वो जो इनको फॉलो कर रही है, अल्लाह ताला उनको क्या कहते हैं हिदायत दे,
जो इनके जो हैं जो बड़े फॉलोअर्स हैं, मतलब तो ये एक नया एक इन्होंने फिनोमिना दुनिया के अंदर जो है वो इंट्रोड्यूस कराया है पीटीआई ने कि डिलीवरी कोई चीज़ नहीं है, परफॉर्मेंस कोई चीज़ नहीं है, आवाम की फलाह बहबूद कोई चीज़ नहीं है। बस ट्विटर पे जाओ, सोशल मीडिया पे जाओ, गालियां दो, ओपोनेंट्स को कहो चोर है, डाकू हैं, और अपने झूठे प्रोपेगेंडा करके अपने प्रोजेक्ट बनाओ, दूसरों के प्रोजेक्ट लेके अपने प्रोजेक्ट बना के दिखाते रहो, और उसके ऊपर जो है वो कुछ लोग सेटिस्फाइड हो जाते हैं और वो मामला इस तरह चल रहा है। हम जो है इस फंडामेंटल आइडियोलॉजी के अंदर बिलीव ही नहीं करते। हम ये समझते हैं कि अगर हम ये कहेंगे कि हमने गाजी बरोथा डैम बनाया तो वो हम एक्चुअली डैम बनाएंगे। अगर हम ये कहेंगे कि हमने मैं ये नहीं कह रहा कि आप तो चलें, वो ठीक है आप बनाएंगे, लेकिन अफरान साहब ये तो जब आपकी कोई करप्शन की कहानी आती है, कोई स्टोरी आती है, या पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट से मुतल्लिक कुछ आती है, वो किस तरह पीटीआई बयानियां बनाती है। यहाँ पर बेकायदगी की स्टोरी आई है 3.5 अरब रुपए की, लेकिन आप लोगों ने कोई बयानिया, कोई ट्रेंड, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्या हुआ है अफरान साहब, क्या एक्टिविटी है? नहीं, ये आपकी मैं आपकी इस बात से तो इत्तेफाक करता हूँ कि ये सोशल मीडिया की दुनिया के अंदर ये हमसे आगे हैं, और उसकी बुनियादी वजह भी मैंने आपको बता दी है कि क्यों हमसे आगे हैं। एक और वजह ये भी है कि इन्होंने अभी रिसेंटली केपी पख्तूनख्वा के अंदर जो अस्पताल हैं वो सारे बंद कर दिए हैं या प्राइवेटाइज कर दिए हैं, और वो जो हेल्थ का बजट का पैसा था वो इन्होंने 1100 जो है वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हायर किए, जिनका काम ये है 25,000 रुपये माहाना पे 1100 लोग हायर किए, जिनका काम सिर्फ गालियां देना है, झूठे ट्रेंड बनाना है, अपने ऑपोजिशन के लोगों के ऊपर जो है वो उनको बुरा भला कहना है। अब ये जाहिर है ये काम हमने नहीं किया। हम चाहते तो हम विफाक में पंजाब में भी हज़ारों लोगों को हायर करके इसी तरह ही गालियां देने का काम शुरू कर देते हैं, लेकिन हम ये समझते हैं कि ये जो पैसा है ये आवाम का पैसा है, इसको जो है अब अवामी फलाह बहबूद के लिए के ऊपर लगना चाहिए। लेकिन ये अनफॉर्चुनेटली जो है ये लोग इस तरह नहीं कर रहे, तो जाहिर है इसका फिर इनके ट्रेंड बेहतर बनते हैं, इनकी सोशल मीडिया ज़्यादा कोहिरेंट है, उसके अंदर ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हैं, उसकी स्ट्रेटेजी बनती है, झूठ बनता है। मतलब मैंने इस हद तक देखा है कि इमरान खान साहब कह रहे थे कि हमने 10 डैम बनाए हैं बड़े। मतलब आप देखें, 1 मेगावाट बिजली का नहीं लगाया, एक डैम नहीं बनाया, एक पत्थर नहीं लगाया, और कह रहे हैं हमने 10 डैम बनाए हैं, और लोग यकीन करके बैठ गए हैं सोशल मीडिया के ऊपर कि 10 डैम बने हैं। इन्होंने ऐसे बड़े बड़े झूठ बोल दिए कि आप मतलब इन्होंने जो है वो एक इंटरनेशनल ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन है, उसके 8 लाख फॉलोअर्स हैं, वो इंडियन कोई फेक ऑर्गेनाइजेशन है, उसको पता नहीं ये कैसे पैसे देते हैं, क्या देते हैं, वो इनके हक में ट्वीट करता रहता है। मतलब इन्होंने इस तरह के कारनामे किए हैं कि ये तो ये एक दुनिया की तारीख में एक थीसिस, एक केस स्टडी बनाना चाहिए कि आपने कैसे फेक करनी है गवर्नेंस। अच्छा, अख्तर बुलंद राणा साहब भी साथ हैं, मैं अगर इजाजत दें फरहान साहब, ऑडिटर जनरल पाकिस्तान साबिक रहे अख्तर बुलंद राणा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। सर ये जो, क्योंकि आपका ऑफिस है, कॉन्स्टिट्यूशनल एक हैसियत उसकी है, उस ऑफिस की, उस रिपोर्ट की बड़ी अहमियत होती है, फिर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में मामला जाता है, रिकवरी का फेज होता है। ये रिपोर्ट बहुत इनिशियल फेज में है, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से भी हमारी बात हुई, वो कहते हैं ये ड्राफ्ट है अभी। क्या इस रिपोर्ट में और मजीद इंकशाफात हो सकते हैं? ये रिपोर्ट इस ड्राफ्ट से डायरेक्टर लेवल से आगे ऊपर जाती है, किस स्टेज में जाती है जब फाइनल पोजीशन में आ जाती है, और फिर इसकी बुनियाद पे क्या एक्शन हो सकता है? नैब ले सकता है एक्शन, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ले सकती है, क्या एक्शन हो सकता है राणा साहब? अच्छा जी, अख्तर बुलंद राणा साहब की आवाज़ हम तक नहीं पहुंच रही, हम नहीं सुन पा रहे। अगर हम कोशिश करेंगे दोबारा राब्ता बहाल हो। नसरुल्लाह मलिक साहब, आपसे पूछूंगा, क्या नून लीग कमजोर है? ये बयानिया ये अगर होता है, इमरान खान साहब अभी क्या कर चुके होते, ये उनकी करप्शन की दास्तानें सामने आ रही हैं, क्या पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों हिट नहीं कर पा रही, ना उनके वोट बैंक को कह पा रही हैं कि ये करप्ट हैं? क्या वजह क्या है? आपको लगता है कमजोरी है कहीं ना कहीं? कमज़ोर नहीं है, बल्कि नाकाम हुई है पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी जी। देखिए, अभी अफरान साहब भी ये बात मान रहे थे कि ये हमारी कमज़ोरी है कि सोशल मीडिया पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आगे है। यानी आप सियासत कर रहे हैं और आपके खिलाफ बयानियाँ बनाया जाता है, आप काउंटर बयानियाँ नहीं बना सके। आपके खिलाफ अगर इल्ज़ामात की भरमार, अगर आप कहते हैं कि आपके खिलाफ इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, आप उनका प्रॉपर जवाब नहीं दे सके। इसका मतलब ये है कि आपने ये शिकस्त तस्लीम कर ली है कि आप पीटीआई के बयानिए को काउंटर नहीं कर सकते, पहली बात। दूसरी बात यह कि मुस्लिम लीग खुद अब कन्फ्यूज किस्म की सूरत हाल से गुजर रही है। यानी आप देखें, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म हैं, कई मुस्लिम लीग नून के रहनुमा कहते हैं हमें हुकूमत नहीं लेनी चाहिए थी,
कई कहते हैं जी बस हमें इंतखाबात की तरफ चले जाना चाहिए, कई कहते हैं नहीं जाना चाहिए। जब अपनी पार्टी जो है वो खुद ही कुछ समझ नहीं पा रही कि उसने करना क्या है, उसने फाइट कैसे करना है, उसने अपने खिलाफ चलने वाले बयानिए को रोकना कैसे है, उसने अपना बयानिया कैसे आम करना है, आप अंदाज़ा कीजिए। तो उससे फिर क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि इमरान खान साहब को एक खुला मैदान मिला हुआ है, उनके कारकुनों को खुला मैदान मिला हुआ है, ना पीपल्स पार्टी को कुछ अंदाज़ा है इस चीज़ का, ना PMLN अंदाज़ा कर पाई है कि भाई ये जो सोशल मीडिया के दौर है, फिर ये जो मोबाइल आपके हाथ के अंदर है, फिर ये यंग जो आपकी एक नस्ल है, इस तक आप अपनी बात पहुंचाएंगे और आपके खिलाफ चलने वाली बात को काउंटर करना पड़ेगा। PTI ने इस बात का इदराक बहुत पहले कर लिया था, लेकिन अब भी PMLN को और पीपल्स पार्टी को होश नहीं आई। और इसी वजह से देखिए मसला क्या है, आप कहते हैं कि PMLN को मुजाहरा करना पड़ता है तो लोगों को बंदे लाने पड़ते हैं। PTI मुजाहरे के लिए व्हाट्सएप के जरिए या मोबाइल के जरिए या ट्विटर के जरिए या फेसबुक के जरिए एक पैगाम देती है अपने कारकुनों को कि आपने फलां जगह मुजाहरे पे पहुंचना है, वो पहुंच जाते हैं। इसका मतलब यह कि सोशल मीडिया के जिस तरीके से उन्हें एंगेज किया अपने कारकुनों, इसको तस्लीम भी किया मुस्लिम लीग नून कर पाई है। एग्जैक्टली। मैं अख्तर बोल, राना साहब दोबारा साथ हैं, कोई आखिरी 1-2 मिनट है तो मैं राना साहब आपसे पूछूंगा आपका मौकिफ क्या है। ये जो इनिशियली स्टेज है रिपोर्ट का, मेरा वही सवाल है आपसे, अब तक आवाज नहीं आ रही थी हमारी, अब आप बात कीजिएगा प्लीज राना साहब। कोई सवाल लिखा, ये जो मैंने जो मुझे भेजा गया है ये बिल्कुल इसको हम कहते हैं एडवांस पैराज। मकसद ये है कि एक ऑडिट टीम जाती है और वो इनिशियली जो देखती है वो रिपोर्ट एक अपनी बनाती है। रिपोर्ट सही, ठीक है जी। ये बिल्कुल अभी इनिशियल है, जरूरी नहीं है, बाद दफा रिकॉर्ड नहीं देखा, बाद दफा डिस्कस किसी से नहीं किया, नहीं बाद अगर बात जब स्पीकर स्थान फटक होगी तो और रिकॉर्ड मिल जाएगा और वो एक्सप्लेन कर देंगे। तो इस बुनियाद पे मेरे ख्याल में कोई इसको मुस्तरद आपको लेना भी नहीं चाहिए। नहीं, लेकिन राना साहब ये बताएं इसके बाद प्रोसीजर क्या होता है, यानी इस इनिशियल रिपोर्ट के बाद, ड्राफ्ट के बाद फिर ये यानी प्रेसिडेंट के साइन होने तक, पार्लियामेंट में पेश होने तक, ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ही बताइएगा हमें क्या होता है। ये अभी ये एडवांस पैरा है, फिर एक जब ये मिसाल में 199 है, हो सकता है जब ये अगली स्टेज आए तो ये 50 रह जाए। अच्छा, क्योंकि वेरिफिकेशन हो जाती है, वो डॉक्यूमेंट मिल जाते हैं, वो एक्सप्लेनेशन मिल जाती है, फिर ड्राफ्ट पैरा बनता है। वो ड्राफ्ट पैरा ऑडिटर जनरल हिमसेल्फ देखता है, वो उसको फिर रिपोर्ट को साइन करता है, वो प्रेसिडेंट को भेजता है ऑडिटर जनरल, और प्रेसिडेंट लेकर जाए बिफोर द पार्लियामेंट एंड द पब्लिक हाउस कमेटी। ठीक है, ये पूरा प्रोसीजर होता है। मैं आपका शुक्रिया करूंगा राना साहब, आपने ज्वाइन किया, नसरुल्लाह मलिक साहब का और सेनेटर अफनान उल्लाह साहब का, आप तीनों का मेहमान आजाद का जिन्होंने प्रोग्राम में इस रिपोर्ट, ये जो एडवांस पैराज हैं, इनकी पूरी मंदरजात इस ब्रेक के बाद कंक्लूजन में आपके सामने रखेंगे। आपका इस ब्रेक हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में बिलियन ट्री सुनामी के हवाले से संगीन नौयत के सवालात इस मंसूबे पे जो उठे हैं, इन पर गुफ्तगू हो रही है। इस मंसूबे, इस एडवांस पैरास के अंदर जो ऑडिटर ने इंकशाफात किए, इसके मुताबिक तकरीबन बिलियन ट्री सुनामी में 3 अरब 49 करोड़ रुपए की संगीन बेकायदियों का इंकशाफ हुआ। प्रोजेक्ट के 3 साल के खुसूसी ऑडिट रिपोर्ट 2019 से 21 में ये इंकशाफात हुए। इस रिपोर्ट में कहा गया कि जो 3 अरब 49 करोड़ 35 लाख रुपए से जायद की इरेगुलरिटीज जो सामने नजर आई, इसके अलावा 1 अरब 25 करोड़ रुपए जो इसमें शामिल हैं और 98 करोड़ रुपए अखराजात जो कि फर्जी और जाली करार पाए। 199 एडवांस पैरों पर मुश्तमिल रिपोर्ट में असल कामयाबियों के बरक्स जाली, फ्रॉड और जायद रिपोर्टिंग को बेनकाब किया गया। ऑडिटर्स ने आला सतही इंक्वायरी और नुकसानात में मुलविस अफराद से फौरी वसूली की सिफारिश की है। 2019 से 2021 के ऑडिट के दौरान 16,953 हेक्टेयर पर मुख्तलिफ सर्कल्स में कायम इनक्लोजर्स को 10 यानी बिलियन ट्री सुनामी के हिस्से के तौर पर दिखाया गया। जब जीपीएस से पैमाइश के इनका लिया गया तो पता चला कि ये फर्जी इनक्लोजर्स थे और इसके बायस कौमी खजाने को तकरीबन 30 करोड़ 55 लाख रुपए का नुकसान पहुंचा। ऑडिट का ख्याल है कि इनक्लोजर्स के क़याम में धोखाधड़ी हुई शामिल और ओवरलैपिंग ने तमाम अफसरों और एहलकारों के इंतजाम और पेशा वाराना महारत पर सवालिया निशान उठा दिया। पेशा वाराना रवैया, अगर प्रोफेशनल रवैया अपनाया जाता तो ऐसा नुकसान ना होता। इस नुकसान के जिम्मेदार पूरा चेन ऑफ कमांड है।
कुछ अहदेदारों ने हकीकत से ज़्यादा का दावा किया, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट कामयाबियों की जारी रिपोर्टिंग की गई, जिसकी PMO मॉनिटरिंग टीम ने भी बाकायदा तस्दीक की। नाज़रीन, इस रिपोर्ट और दीगर अहम मंसूबों के हवाले से चाहे वो किसी भी गवर्नमेंट का हो, प्रोग्राम बेनकाब में हम करते रहेंगे बेनकाब। फॉर योर फीडबैक यू कैन राइट अस ऑन फेसबुक, ईमेल्स एंड ट्विटर। देखते रहेगा अब तक अपना बहुत